बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र झाड़ौदा वार्ड से आज आम आदमी के कार्यकर्ता लगभग 40 से 50 की संख्या में मंगेश त्यागी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल आप पार्टी ने बुराड़ी की बदहाली में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कसर को आप कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ता था, जिसको लेकर कार्यकर्ता काफी दिनों से नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने हाथ का सहारा लेना ठीक समझा और आप पार्टी विधायक की पोल खोल डाली। नमस्कार, जय माता दी। और मेरा नाम दास विनय है। मैं आम आदमी पार्टी से पूर्व कोषाध्यक्ष झाड़ौदा वार्ड से। बुराड़ी क्षेत्र की जो समस्या है वो अब से नहीं है, जब से विधायक 2015 से बने हैं तब से समस्या है। अगर मैं बुराड़ी से हटकर झाड़ौदा वार्ड की बात करूं तो हरदेव नगर की जो समस्या आप लोग परिवादी जानते हैं कि सड़क की क्या दशा है। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। मैं अन्ना मूवमेंट से जुड़ा हुआ एक आम कार्यकर्ता है। विधायक जी के पास जाते थे तो आम तरीके से बातें करते थे, लेकिन अब उनके पास समय नहीं हम लोगों के। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, एक हमारे यहाँ की सड़क थी, मुख्य सड़क थी, उसके लिए मैंने विधायक जी को एक बार में 10 बार लेटर लिखा। विधायक जी क्या करते थे, जिनका उनके खास जिनसे लिंकअप थे वहाँ तक की सड़क बना देते थे और बाकी सड़क छोड़ देते थे। मुझे ऐसे कार्यकर्ता को कहते थे कि भाई अभी फंड नहीं आया, यहाँ से दिक्कत आ रही। आप एक बात बताइए, जब आपकी सरकार थी आपको फंड की क्या दिक्कत थी? बाकी सब क्षेत्र में काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है, हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे एक आम कार्यकर्ता कहीं ये नेता बन के ना उभर जाए। क्या विधायक जी इस चीज़ को सोचते थे? आज की डेट में विधायक जी को अगर मैंने पहले भी बोला था कि वो राक्षस रूपी विधायक है। गली गली में शोर है, संजीव झा चोर है और चोरों के नाम पे भी कलंक है विधायक। हाँ जी, आज की डेट में वो विधायक ऐसा है जो विधायक साइकिल पे आके बुराड़ी विधानसभा में घुमा करता था, आज उसके पास बलेनो गाड़ी, सफारी, स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ से आई? मेन रोड पे बुराड़ी में 300 गज का मकान कहाँ से आया? जो कहता था कि मैं आम आदमी में चटाई बिछा के सोता हूँ। आज केजरीवाल को नजर नहीं आता कि वो विधायक कहाँ चला गया। एक अहम सवाल है कि मैंने सुना है कि विधायक के साथ जो करीबी रहते हैं, जो उसके राज जान जाते हैं, उन्हें वो अलग कर देते हैं। इसमें कितने सच्चाई है? ये बहुत सच बात है। हमारे एक बहुत पुराने साथी कार्यकर्ता थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद उन्हें धमकी ना आनी शुरू हो जाए, मुझे तो आएगी, मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन उस कार्यकर्ता ने क्या करा, उसका अपना स्टूडियो था वजीराबाद के अंदर, अपना स्टूडियो था, अपना स्टूडियो बेच के विधायक को जिताने में अहम भूमिका उस बंदे ने निभाई। आज वो व्यक्ति ऐसा है कि कमला नगर के अंदर 1,80,000 रुपये रेंट दे के अपनी दुकान खोल के बैठा और आज उसकी हालत बहुत खराब है। माता रानी उस पर कृपा बनाए रखे, पर मैं मौत से नहीं डरता। एंड में मैं आपको ये बहुत बात बोलना चाहूँगा कि मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करो दम निकलता नहीं है। डाल दो अपनी आंचल का टुकड़ा, मेरी मैयत पे चादर नहीं है, मुझे डर नहीं है। 100% निभाएगी और अभी तक भी वही निभा रही है, क्योंकि भाजपा, आपने देखा होगा कि भाजपा ने आज तक कहीं उसमें किसी ने भी कोई धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो। पिछले 10-12 साल से जो माननीय विधायक जी वहाँ पे इस टाइम है, वो कोई भी ऐसा वहाँ विपक्ष वाली भूमिका नहीं निभा रहे। कांग्रेस ही इन मुद्दों को उठा रही है वहाँ पे, जो वहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। अगर चाहे वो बुराड़ी मेन रोड हो, चाहे वहाँ पानी की समस्या हो, चाहे वहाँ बस की समस्या हो, चाहे वहाँ बांध के साथ जो दरार आ रही है, उन सब चीज़ों को लेके वो सारी की सारी कांग्रेस ने ही मुद्दे उठाए और ये कांग्रेस की ही देन थी। ये सारे के सारे जितने विकास कार्य हो भी रहे हैं ना, ये आज एक दिन प्लानिंग नहीं होती है, ना 2 दिन में प्लानिंग होती है। इसके लिए बहुत बड़ा टाइम से ये सब मूवमेंट चल रहा था। कट्टर ईमानदारी की बात करी थी विधायक और आम आदमी पार्टी ने। आप भी वहाँ रहे हैं काफ़ी समय, कितनी कट्टर ईमानदारी आपने देखी? देखिए, मैंने एक बात कही है, कथनी और करनी में अंतर है, तो आपको समझ जाना चाहिए। कह कुछ नहीं और वो कुछ नहीं। अगर वहाँ इतना होता तो आज बुराड़ी पेरिस बन जाती। आज बुराड़ी की वो हालत है कि जितना वहाँ धूल मट्टी आज आम जनमानस वहाँ खा रहा है उस रोड पे, क्या वो सब नहीं जानते? विधायक जी नहीं जानते, या वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं जितने भी वो नहीं जानते? कितना वो भ्रष्टाचार हो रहा है आप लोग नहीं जानते। छठ पूजा को लेके छोटा सा भी आप लोगों ने, किसी ने वो किया है, एक भ्रष्टाचार को लेके आपने उजागर किया है, तो वो छोटे छोटे भ्रष्टाचार पे भी अगर वो शामिल हैं तो ये बड़ा। लैंटर माफिया बंद करने की बात करी गई थी निगम में, निगम पार्षद भी। निगम में तो बहुत कुछ बोला गया था। निगम में तो ये भी बोला गया था किसी के घर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सबके घर के सामने सफाई कर्मचारी हर गली के सामने का पॉइंट रहेगा, सब RWS को एक हम कर्मचारी देंगे। बोलने के लिए तो बहुत सपने दिखाए गए थे, क्या हुआ?
लोगों ने ये भी बोला था कि हमें पैसे की जरूरत ही नहीं, हम पैसे हमारे भगवान ने इतने दिए। आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी वो लोग हैं। ऐतिहासिक गांव रहा है जगतपुर, बुरे हालात रहे हैं, कोई काम नहीं हो पाया है, क्या देखिए पिछले दिनों आप लोग वहाँ आए थे, पत्रकार बंधु वहाँ पे, और उसकी हालत आप लोगों ने स्वयं देखी थी। और उस हालत को देखते हुए आज प्रशासन ना कि किसी जनप्रतिनिधि का उसमें कोई सहयोग है, क्योंकि उसमें हम भी लोग गए थे उपायुक्त के पास, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर MCD हैं, उन्होंने फिर भी ये बोला था हम अपना टेम्परेरी समाधान कर पाएंगे। अभी हम वो समाधान वो कर रहे हैं। अब उसमें कुछ जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने किया है, अपने निजी फंड से किया। अरे भाई, निजी फंड तो आपके पास पहले भी था। अगर ये मीडिया में ना आता है मामला, या वाइट ना दी जाती, या ये मामला हम उस दिन ये चीज़ों को ना उठाते गाँव में, तो उससे पहले भी हम निजी फंड से कर सकते थे। अब भी करने वाले हैं। झड़ौदा मेन रोड जो हरदेव नगर का है, जिसकी हालत बैठा दी है, MCD ने बनाया, तो वो भी निजी फंड से बना दो। कौन मना कर रहा है? मैं संजीव यादव। जैसा कि विनोद कुमार जी ने बताया बुराड़ी की दयनीय स्थिति के बारे में, और ये जग जाहिर है बुराड़ी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और इसके लिए जिम्मेवार जनप्रतिनिधि है, ये किसी से छुपा नहीं है, सभी जानते हैं। और ऐसा शायद जनप्रतिनिधि इसलिए इसमें सक्षम हो पाए क्योंकि बुराड़ी में विपक्ष कमजोर है, विपक्ष की भूमिका में अभी कोई है नहीं। अगर विपक्ष शायद मजबूत होता तो जनप्रतिनिधियों को इतना भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिलता और बुराड़ी की परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुहिम चलाएगी? बिल्कुल चलाएगी। अभी जितने साथियों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, एक तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। और जितनी ये टीम बुराड़ी की मजबूत होगी कांग्रेस की, विपक्ष की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी इनकी, और जितने भ्रष्टाचार के या समस्याओं का जो मुद्दा है बुराड़ी का, उसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। में लगातार जो समस्याएं हैं, सड़कों की हो, पानी की हो, निकलना मुश्किल है लोगों का, इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? इसके लिए ये इन मुद्दों को उठाएगी और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेगी, मीटिंगें करेगी और अपने विधायक को भी पत्र लिखेगी। हालांकि विधायक जी इन मुद्दों पे गंभीर नहीं है और वो लगातार नज़रअंदाज करते रहे ना। सड़क की स्थिति सुधर रही है, पिछले 3-4 सालों से सड़क पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि क्षेत्रीय लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। और वैसे ही जगह जगह कूड़े का ढेर है, नालियाँ साफ नहीं हो पा रही, बांध की स्थिति खराब है, दीवारें टूट के गिर रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, कोई रिपेयर वर्क नहीं हो रहा है। तो ये सब भ्रष्टाचार की देन है। इन मुद्दों पे हम लगातार इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और जनता को इससे रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए विधायक जी जिम्मेदार है और आगे जो चुनाव हो उसमें सोच समझ कर वोट करें और इनके धोखे में और भ्रम में ना आए। मंगेश त्यागी की तो जय बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप पत्रकार बंधुओं का भी। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे जितने कार्यकर्ता जो चले गए थे आम आदमी पार्टी में, तो आज घर की वापसी है सभी की, पुरानी कांग्रेस की है। और आज तो कह रहे हैं सुबह का बुरा शाम को 2 टाइमों से बुरा नहीं कहते। तो मैं ये कहूँगा जितने भी मेरे पुराने साथी और जो आज नए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, सब मिलकर के बुराड़ी विधानसभा ही नहीं पूरी दिल्ली में जब आप हमारे यहाँ बाई इलेक्शन दिए 12, उसमें भी हम जोर शोर से सबकी ड्यूटी लगा करके कांग्रेस पार्टी को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो आप लोग आज ज्वाइन कराए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आपने एक विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे जुड़ने का कार्य किया है। उसमें आप देख लेंगे हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी विपक्ष की जो नेता हैं वो हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी जो पार्टी है वो किसी धर्म की या उसकी राजनीति नहीं करती है, हर वर्ग के लिए, चाहे राहुल गांधी जी हमारे किसान हो या फिर अपने रोजगार की बात हो, युवा की बात हो, या जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों की बात करने के लिए वो आवाज़ उठाते रहे निरंतर और उठा भी रहे। तो उनसे प्रेरित होकर भी जितने भी युवा हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब आज कांग्रेस की तरफ जो है अपना मूड बना चुके हैं आने का। और मैं अपने जो पुराने साथी हैं और जो नए हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि हम आगे, जैसे राहुल गांधी जी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी की मेहनत कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं सबसे यही आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर के कांग्रेस की पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य हम विधानसभा में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है अभी मेरे साथियों का, पुराने साथियों का। आप दो सब मंगेश त्यागी की तो जय बोलो।
बहुत धन्यवाद सभी का, आप सबका बंधुओं का भी। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे जितने कार्यकर्ता जो चले गए थे आम आदमी पार्टी में, तो आज घर की वापसी है सभी की, पुरानी कांग्रेस की है। और आज ही तो कहते हैं सुबह का पूरा शाम को लौट आए तो उसे बुरा नहीं कहते। तो मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे पुराने साथी और जो आज नए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, सब मिलकर के पुरानी विधानसभा ही नहीं पूरी दिल्ली में जब हमारे यहाँ बाई इलेक्शन दिए 12, उसमें भी हम जोर शोर से सबकी ड्यूटी लगा करके कांग्रेस पार्टी को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो आप लोग आज ज्वाइन कराए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आपने एक विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे जुड़ने का कार्य किया है। उसमें आप देख लेंगे हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी विपक्ष की जो नेता हैं वो हर वर्ग के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी जो पार्टी है वो किसी धर्म की या उसकी राजनीति नहीं करती है, हर वर्ग के लिए, चाहे राहुल गांधी जी हमारे किसान हो या फिर अपने रोजगार की बात हो, युवा की बात हो, या जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों की बात करने के लिए वो आवाज़ उठाते रहे, निरंतर और उठा भी रहे। तो उनसे प्रेरित होकर भी जितने भी युवा हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब आज कांग्रेस की तरफ जो है अपना मूड बना चुके हैं आने का। और मैं अपने जो पुराने साथी हैं और जो नए हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि हम आगे जैसे राहुल गांधी जी और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी की मेहनत कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं सबसे यही आशा करता हूं कि हम सब मिलकर के कांग्रेस की पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य हम विधानसभा में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है अभी मेरे साथियों का, पुराने साथियों का। आप दो सब